हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी कि अगर पत्नी खुद घर छोड़ के चली गई है तो क्या फिर ऐसी सिचुएशन में भी मेंटेनेंस मिलेगा? क्या कोर्ट मेंटेनेंस दिलवाएगी? और या सिर्फ शादी होने से ही हस्बैंड लाइफ टाइम उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि पत्नी अगर गलत भी है, झूठे केसेस कर रही है तो उसको लाइफ टाइम पूरा मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पैसे देने के लिए मजबूर हो जाता है। या कानून में कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिससे कि पत्नी को अलग रहने पे भी मेंटेनेंस या पति को कुछ रिलीफ मिलेगा। तो आज की वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करूंगी। तो चैनल पे फिलहाल नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट, तो पत्नी क्या करती है, मायके चली जाती है। कई बात का सेपरेशन 2-3 साल भी हो जाते हैं। तो क्या फिर इस आधार पे है कि पत्नी को फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी मर्जी से छोड़ के गई है, कोर्ट में साबित नहीं कर भी नहीं पा रही है, तो क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा? क्या पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हाँ भाई उसको देना ही है मेंटेनेंस? तो सबसे पहले समझिए कि मेंटेनेंस का अधिकार आता कहाँ से है। भारत में पत्नी मेंटेनेंस मांग सकती है केस किस तहत? सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 एंड 25। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में एक सोशल जस्टिस प्रोविजन है। क्या है वो? इसका मकसद है पत्नी खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उसे बेसिक सपोर्ट मिले। वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही है, अपना जैसे बेसिक नीड्स हमारी क्या होती है, खाना पीना रहना, मेडिकल का खर्चा, तो वो चीजें भी नहीं सपोर्ट कर पा रही है तो उसको मेंटेन दिया जाए। और उस महिला जिसके साथ सच में क्रूरटी हो रही है, सच में अत्याचार हो रहा है, अब वो कोर्ट में साबित कर पा रही है, अब उसको पति ने घर से निकाल दिया, ससुराल वालों ने निकाल दिया, अब वो पूरी तरीके से अपने ससुराल वाले अपने पति पे डिपेंड थी, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसको मेंटेनेंस दिलाएगा। बट अब जब ऐसा कुछ है ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा कर रही है, उसके मायके वाले भी सपोर्टेड है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में और वो कोर्ट में साबित भी नहीं कर पा रही है तो मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। 125 में क्लियर मेंशन है ये चीजें। लेकिन ध्यान रखिए, ये पनिशमेंट नहीं है कि हस्बैंड के लिए पत्नी ने बोल दिया तो कोर्ट दिलवा ही देगी, चाहे कुछ ही आधार पे। कुछ चीजें होती है, कोर्ट हमेशा देखता है पति पत्नी दोनों चीजों को चेक करके ही मेंटेनेंस डिसाइड करता है। तो ये सपोर्ट सिस्टम है नीडेड स्पाउस के लिए। और ये भी नहीं है कि सिर्फ वो महिला ही कर सकती है। बहुत केसों में होता है कि भाई पति जॉब नहीं कर रहा है, उसके साथ सीरियस प्रॉब्लम होती है, लाइक डिसेबल हो गया, या फिर उस पत्नी की वजह से उसकी जॉब चली गई, उसकी सैलरी में प्रॉब्लम आ गई, और पत्नी पढ़ी लिखी है, वो जॉब अच्छा खासा अर्न कर रही है, तो इस आधार पे पति भी कर सकता है। कई बच्चे भी अपने माँ बाप पे कर देते हैं, बूढ़े लोग भी कर देते हैं। तो ये एक मेंटेनेंस हर एक वो इंसान के लिए जो पूरी तरीके से बेबस होता है, लाचार होता है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। बट आज की डेट में हो क्या रहा है, सिर्फ वो महिला है जो झूठी महिला है, जो केसेस करती है, पति को ससुराल वालों को फंसाती है, उनको ये लगता है कि ये जो कानून है सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है। जॉब करती हैं तो जॉब छोड़ के बैठ जाती हैं, पढ़ी लिखी है फिर भी जॉब करने की कोशिश नहीं करती। भाई क्यों? केस किया है पति पे, वो तो पैसे देगा ही, उससे ही लेना, तो जॉब करने की क्या जरूरत है? एक यही सिस्टम अभी आज के डेट में बनता चला जा रहा है। तो क्या अलग रहना ऑटोमेटिक मेंटेनेंस दिला देता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सेक्शन 125 में साफ लिखा है, अगर पत्नी विदाउट सफिशिएंट रीजन पति के साथ रहने के लिए रिफ्यूज करती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मतलब रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपको मेंटेनेंस लेने के लिए, साथ ही सबूत होना चाहिए। तो सफिशिएंट रीजन क्या हो सकते हैं, अब ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल सफिशिएंट रीजन का ही है, तो वो जानना आप लोगों के लिए, पति पत्नी के लिए दोनों ही जरूरी है। तो कोर्ट जनरली इन परिस्थितियों को वैलिड रीजन मानता है जो आप कोर्ट में साबित कर देते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ हुआ हो, फिजिकल या मेंटल क्रूरटी हुई हो आपके साथ, डावरी की डिमांड की हो आपके साथ, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और वो आपने कोर्ट में साबित कर दिया, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली हो, वाइफ की सेफ्टी खतरे में हो कि भाई मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मेरी जान को खतरा है वहां पे, हस्बैंड द्वारा मेंटेनेंस ना देना और नेग्लेक्ट करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में भी कहा है, और मैंने जजमेंट भी काफी सारे शेयर करी है, कि लाइक वाइफ कैन नॉट बी कम्प्लीटेड टू लिव इन सिचुएशन विच इज ह्यूमिलिटी और अनसेफ। मतलब कि अगर एनवायरमेंट टॉक्सिक है और तो पत्नी अलग रहकर भी मेंटेनेंस कलम क्लेम कर सकती है। और ये जो मैंने बताए हैं आपको किन परिस्थिति में, ये उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, सच में क्रूरटी होती है। तो ये सारे आपने आधार अपने कोर्ट में प्रूव कर दिए, सबूत दे दिया, तो आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। अब किन परिस्थिति में मेंटेनेंस रिजेक्ट हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आमतौर पे बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हर केस में वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता है।
कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई भी कर सकती है अगर वाइफ बिना किसी रीजन स्ट्रॉन्ग के घर छोड़ दे। वाइफ खुद सफिशिएंट अर्निंग कर रही हो, वो खुद अच्छी खासी जॉब कर रही हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही, तो उस आधार पे भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वाइफ अडल्टरी में इन्वॉल्व हो, बहुत केसों में होता है ना कि भाई आप लोग बोलते हैं कि मेरी पत्नी अडल्टरी में है, तो वो कोर्ट में आप प्रूव कर देते हैं ना, तो उस आधार पे उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ दो फायदे और होंगे कि आपको उस आधार पे अगर आपने अडल्टरी प्रूव कर दिया तो डिवोर्स भी मिल जाएगा, डिवोर्स का ग्राउंड हो जाएगा और फिर एलिमनी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वाइफ वॉलंटरी हस्बैंड को छोड़कर इंडिपेंडेंट लाइफ चूज करे बिना हरासमेंट के, प्रूव के। तो अगर वाइफ सेल्फ सफिशिएंट है और हस्बैंड से ज्यादा अर्न कर रही है तो मेंटेनेंस रिजेक्ट या नॉमिनल भी हो सकता है। तो इनकम फैक्टर कोर्ट क्या देखती है, तो कोर्ट ये भी देखती है कि हस्बैंड की एक्चुअल इनकम कितनी है, वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था एंड ड्यूरिंग मैरिज अभी क्या है। तो मेंटेनेंस का कैलकुलेशन लग्जरी के लिए नहीं होता है, बेसिक डिग्निटी लिविंग के लिए होता है, जो उसकी बेसिक नीड्स के इंसान को पूरा किया जाए, अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल जो अगर मैं एग्जांपल एक मान के चलो, वाइफ माइनर आर्गुमेंट के बाद घर छोड़ देती है, तो आमतौर पर यही होता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ पत्नी पति में, तो वाइफ ने क्या किया, घर छोड़ दिया। अब कोई वायलेंस प्रूफ नहीं किया उसने, कोई डावरी डिमांड नहीं करी प्रूफ, जो आरोप आमतौर पे ये लगाते नहीं, भाई पति ने मुझे मारा, ससुराल वालों ने मारा, मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, दहेज की डिमांड करी, तो कोर्ट पे सबूत पूछा जाता है, सबूत के नाम पे उसने कुछ भी नहीं दिया, जीरो बिल्कुल। तो फिर इस आधार पे कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई कर देगी, नहीं देगी मेंटेनेंस, क्योंकि वो आप जो एलिगेशन लगा रहे हो, जो आपने केस किया है, अभी तक वो कोर्ट में साबित ही नहीं कर पाया, तो किस आधार पे आपको मेंटेनेंस दिया जाए। अब क्या होता है, एग्जाम्पल तू समझ लो कि अगर वाइफ प्रूव कर देती है कि हस्बैंड डेली अब्यूज करता था, उसे मारपीट करता था, ये ससुराल वाले करते थे, अब उसके लिए वो एक अनसेफ एनवायरनमेंट है, वहां वो नहीं रह सकती है, उसने पूरा सबूत पेश कर दिया, कोर्ट में साबित कर दिया, वाइफ अलग रहकर भी फिर मेंटेनेंस दे सकती है। अब नंबर 3 एक एग्जांपल मारते हैं, ये मैंने दो सिचुएशन बता दी, किस किस आधार पे मेंटेनेंस रिजेक्ट हो सकता है और फिर मिल सकता है। नंबर 3 है, वाइफ जॉब कर रही है और डिसेंट सैलरी अर्न कर रही है, अच्छी खासी, हो सकता है हस्बैंड की सैलरी के बराबर या फिर हस्बैंड की सैलरी से ज्यादा ही अर्न कर रही है, तो कोर्ट मेंटेनेंस रिड्यूस या रिजेक्ट कर देगी ऐसी सिचुएशन में। और ये जो वाइफ जॉब कर रही है, इस आधार पे कई जजमेंट भी आ रखे हैं जो पतियों के फेवर में मेंटेनेंस रिजेक्ट हो चुका है। कई कई केसों में तो जैसे कि पत्नी मेंटेनेंस ले रही थी, जब कोर्ट में बाद में पता चला कि ये वाइफ ने झूठ बोल के मेंटेनेंस लिया, ये तो जॉब कर रही थी अच्छी खासी, तो 1 साल का टाइम दिया और सूद समेत बोला मेंटेनेंस वापस लौटाने के लिए पति को। मैंने वीडियो इस पे बना रखी है, जजमेंट भी होगा, आप चैनल पे जाके देखना, आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे मेरे आरएस लीगल अपडेट, नहीं तो फिर लीगल न्यूज़ 127 पे। अब नंबर 7 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, जो अगर समझे, डीवी एक्ट के तहत वाइफ क्या कर सकती है, क्योंकि उसके तहत भी मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। तो इसमें क्या होता है, रेजिडेंस ऑर्डर डिमांड कर सकती है, प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ मांग सकती है इन सब के तहत, चाहे वो शेयर हाउस में रहे या फिर अलग रहे। यहाँ भी मेन फैक्टर यही है, क्रूरल्टी डोमेस्टिक वायलेंस आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो क्लियर शब्दों में यही है कि हाँ, पत्नी अलग रह के भी मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन तब जब उसके पास जस्टिफाइड रीजन हो, वो कोर्ट में साबित कर दे, प्रूव कर दे। अगर वो बिना कारण हस्बैंड को छोड़ती है तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस डिनाई हो जाएगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में आपको साबित करना पड़ेगा मेंटेनेंस लेने के लिए। तो हर केस फैक्ट और एविडेंस पे डिपेंड होता है, तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो अगर आप हस्बैंड हैं और ऐसी सिचुएशन में है तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना, टेंशन आपको मेंटल, फिजिकली और फाइनेंशियली बिल्कुल फिट होना है, ताकि फैक्ट स्ट्रॉन्ग और अपना रखिए। अगर आप वाइफ है और हरासमेंट फेस कर रही हैं, वो महिला जिसके साथ सच में वो पीड़ित हो रही है, तो अपने लीगल राइट आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके लिए कानून बने हुए हैं, उन कानून का इस्तेमाल करिए। एटलीस्ट आप उन महिलाओं से सीखिए जिनके साथ कुछ नहीं हुआ है, फिर भी वो झूठे केसेस करती है और फिर मेंटेनेंस डिमांड भी करती है। अगर आपके साथ रियलिटी में कुछ हुआ है, कानून आप लोगों के लिए बनाएंगे, ना कि उनके लिए, वो तो कानून का दुरुपयोग कर रही है, तो एटलीस्ट उनसे सीखिए। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, क्यों न्याय सहना भी एक अपराध होता है, और ये दोनों ही चीजों के लिए है, क्योंकि कोर्ट हमेशा जो सच साथ देती है, हमेशा सच्चाई का, सच्चाई महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई कमेंट्स हो, कुछ क्वेरी हो, जानना चाहते हो, और मेंटेनेंस अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो मेंटेनेंस कैलकुलेशन से रिलेटेड बताऊं या पर्टिकुलर और किसी टॉपिक पे, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।